हेलो डियर स्टूडेंट्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अगला प्रॉब्लम है। लेट p बी ए प्राइम एंड m बी ए पॉजिटिव इंटीजर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ऑन m और अदरवाइज प्रूव दैट whenever r is an integer such that p does not divide r, then p divides m p c r। उसने एक बात बोली है कि ये प्रूव करो कि MPCR एंड दिस इज डिविजिबल बाय P। क्लियर? और कुछ बातें और भी बोल रहे हैं कि P क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का मतलब है जिसके खुद के अपने फैक्टर्स नहीं हो, लाइक 3, 7, 13 एटसेट्रा। क्लियर? तो हमको ये प्रूव करना है कि MPCR वो P डिवाइड करता है, P डिवाइड्स MPCR। ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, MP फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय MP माइनस R फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल। हमने NCR का फॉर्मूला लगा दिया। वी आर सेलेक्टिंग R थिंग्स आउट ऑफ MP। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं, देखना कैसे एडजस्ट करते हैं। नीचे जो R फैक्टोरियल लिखा था ना, उसको हमने लिख दिया R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर? और ऊपर जो MP लिखा था ना, MP फैक्टोरियल, उसको लिख दिया MP इंटू MP माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है ना? और एक नीचे पहले से ही था क्या, MP माइनस R फैक्टोरियल। क्लियर? ऐसा क्यों किया अभी समझ में आएगा। क्लियर? अब अगर हम इस वाले टर्म को देखें ना, सिर्फ इतने वाले टर्म को देखें, तो इस वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, चेक करना। एक तो यहां पे MP था, नीचे R था, और इसको मैं लिख सकता हूं MP माइनस 1 C R माइनस 1। चेक करना, एनसीआर का फॉर्मूला लगाओ, अपने आप देखिएगा कि वही लिखा हुआ है, MP माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R माइनस 1 फैक्टोरियल। और इसमें अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो इट विल बी MP माइनस R, और उसका फैक्टोरियल यहां पे लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या निकल के आया? इसका मीनिंग निकल के आया कि ये एक इंटीजर, MP माइनस 1 चीजों में से R माइनस 1 चीजें सेलेक्ट करने की वेज हैं। इट मींस दिस इज सम इंटीजर। तो जो हमसे उसने बोला था ना MPCR, तो ये पूरी क्वांटिटी कैसी है, इंटीजर है, और ये क्वांटिटी भी कैसी है, वो भी इंटीजर है। बात समझ में आ गई? तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये क्वांटिटी एक इंटीजर है। ठीक है ना? इवन टोटल क्वांटिटी भी कैसी है, वो भी एक इंटीजर है। अब आते हैं कि क्या ये P से डिविजिबल है। ठीक है ना? तो पूरी क्वांटिटी अगर इंटीजर है, तो वैसे तो दिख रहा है कि P से डिविजिबल है, लेकिन इससे कह नहीं सकते, हो सकता है R में कोई P का फैक्टर होता। ठीक है ना? R में कोई P का फैक्टर होता तो ये P से कैंसिल भी हो जाता। बात समझ में आई? तो यहां पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या ये क्वांटिटी P से डिविजिबल है। तो P तो एक प्राइम नंबर है ना, P इज ए प्राइम नंबर। तो हम एक काम कर सकते हैं कि P को हम बाहर निकाल लेते हैं और इसको लिख देते हैं M डिवाइडेड बाई R एंड MP माइनस 1 C R। सारी रीजनिंग एक्चुअली इसी स्टेटमेंट में। यहां तक पहुंचना भी अपने आप में एक था कि एक थॉटफुल प्रोसेस है, कैसे पहुंचे। अब आते हैं कि यहां का लॉजिक क्या आएगा। अब उसने ये बोला है कि दिस शुड बी डिविजिबल बाय P, और P के बारे में बोला है प्राइम नंबर, लेकिन एक बात और भी बोली है कि P डज नॉट डिवाइड R। अगर P R को डिवाइड नहीं करता है, तो R के जो फैक्टर्स है ना, उनमें कहीं पर भी P तो नहीं आने वाला है। ठीक है ना? अब ये पूरी क्वांटिटी इंटीजर है। अब यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा। जैसे मैं एक बात बोलता कि मेरे पास कोई सा भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 39 है। अब 39 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 3। तो अगर हम 13 इंटू 3 ऐसे लिखते हैं ना, 13 हमने बाहर निकाल लिया,
और 3 यहां पे कर दिया, तो ये किसी से डिविजिबल नहीं है। तो ये इंटीजर था तो ये भी इंटीजर होगा। तो अगर हम कोई फैक्टर बाहर करते हैं जो खुद प्राइम है एक इंटीजर से, तो जो बचेगा वो भी एक इंटीजर होगा। अब ये बोलेंगे अगर प्राइम नहीं तो फिर क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। मान लो हमने क्या किया, 39 को ऐसे लिख दिया, 39 को ऐसे लिख दिया और हमने 26 बाहर निकाल लिया, और 26 बाहर निकालेंगे, दिस विल बिकम 3/2। लेकिन ये प्राइम तो नहीं। कुल मिला के बात कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी इंटीजर से प्राइम नंबर अलग करते हैं तो जो बचेगा वो भी क्या होगा, वो भी एक इंटीजर होगा। तो वही बात यहां पर थी कि क्या ये टोटल क्वांटिटी एक इंटीजर थी, यस, और इस क्वांटिटी से हमने एक फैक्टर पी बाहर निकाल लिया और वो फैक्टर था प्राइम नंबर। तो अगर ये प्राइम नंबर है तो पक्का फिर ये बचा जो होगा वो भी कैसा होगा, इंटीजर होगा। और अगर ये इंटीजर बच गया तो मैं बोल सकता हूं कि दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय पी। बात समझ में आ गई। इतनी छोटी सी बात पे क्वेश्चन पूछा कि अगर हम प्राइम नंबर एक इंटीजर से बाहर निकालते हैं तो इंटीजर ही बचेगा, और अगर एक इंटीजर से हम प्राइम के अलावा कुछ निकालते हैं तो मे बी जो रिमेनिंग है वो इंटीजर, रिमेनिंग फैक्टर इंटीजर ना बचाओ। और ऐसा भी हो सकता है कि बच गया हो, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल क्या लिया था, एग्जाम्पल लिया था इससे प्राइम बाहर निकाल लिया तो एक इंटीजर आने वाला है, और अगर हम प्राइम बाहर नहीं निकालते हैं तो ये इंटीजर भी आ सकता है और नॉन इंटीजर भी आ सकता है। लेकिन चूंकि हमने प्राइम बाहर निकाला है तो दिस श्योरली विल बी अ इंटीजर। इसका मतलब MPCR इज डिविजिबल बाय P। आई होप ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और समझ में आ गया होगा।